आज के वचन के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपकी कितनी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी कितनी फिक्र करता है। कई वक्त आप अपनी लाइफ में दुखों को, संकट को, परेशानियों को, हालातों को देखते हुए जज करते हैं कि परमेश्वर को मेरी कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर को मेरा कोई फिक्र नहीं है। दुनिया ने तो मुझे छोड़ा ही छोड़ा, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर, तुझे मेरी कोई परवाह नहीं, तुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। आज के वचनों की तरह जानेंगे कि परमेश्वर आपकी कितनी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी कितनी परवाह करता है, और दुख और परिस्थितियों में परमेश्वर कितनी परवाह करता है और आपको क्या करना है इनसे निकलने के लिए। और आज हम और सीखने वाले हैं कि दुख के हालातों में आपको क्या करना चाहिए, दुखों से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, परीक्षाओं से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। धर्मी के ऊपर परीक्षाएं क्यों आती है, धर्मी के ऊपर मुसीबत क्यों आती है, मुसीबत का क्या कारण है, परमेश्वर क्यों आने देता है, उस मुसीबतों में, हालातों में परमेश्वर की योजना क्या है, इन सब बातों को आप सीखने वाले हैं। हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखना, आप सोचते जब जब मैं प्रेयर में ऐसे लोग मैंने देखे, पासी मैंने प्रेयर में जब बढ़ना शुरू किया, रोजों में बढ़ना शुरू किया, बाइबल मैंने रीडिंग करना शुरू किया, मेरी प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ रही है। और लोग डर जाते हैं और प्रेयर, वचन, फास्टिंग को छोड़ देते हैं। अरे डरने की बात नहीं है, शैतान डर चुका है, उसे पता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है, उसका जाने का टाइम आ चुका आपके जीवन में। इसलिए अब जितना उसके पास जोर है ना, वो लगाने की कोशिश करता है। पर उसको क्या पता, परमेश्वर की सामर्थ के सामने, यीशु के लहू के सामने उसकी एक ना चलने वाली। हालेलुया। पर जो तो डर गया सो कहते मर गया। अय्यूब कहता है जिस बात से डरते हैं हम वो हमारे जीवन में आ पड़ती है। तो जो तो वचन की शिक्षा नहीं पाता, जिसके जीवन में वचन की शिक्षा नहीं होती, जिस बिलीवर के जीवन में, वो तो सोचता मैं प्रेयर बढ़ाई, शैतान ने अटैक किया, मैंने रोजे रखे, शैतान ने ये अटैक किया, मैंने बाइबल पढ़ने को शुरू किया, शैतान और डराना शुरू कर दिया, मुझे दबाव डालने शुरू कर दी। और लोग डर जाते हैं। डरना नहीं, आपने सूंघना है। शैतान, मुझे तेरी स्मेल आ चुकी है कि तू मेरी जिंदगी से जाने वाला है, इसलिए तू अब जो तेरा हाथ बात चलता है वो तू अपनी कोशिशें कर रहा है, पर जितने हथियार मेरी हानि के लिए तेरी ओर से शैतान रचे है, एक भी सफल ना होगा, और मैं गवाही के साथ, जीत के साथ वापस आऊंगा। हालेलुया। तो यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, संकट में भी वो आपके संग है। हालेलुया। आपको लगता है मेरी परमेश्वर परवाह नहीं करता, परमेश्वर को मेरा फिक्र नहीं है, परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है। जो शैतान आपके जीवन में डालता है, वही बात जो आदम हवा के जीवन में डाली, परमेश्वर को तेरी कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर को तेरी चिंता नहीं है, जा पाप कर, जा इस आज्ञा को तोड़ दे, जा फल खा के तो देख एक बार, किसी को तेरी परवाह नहीं। और आपने हमेशा याद रखना है, जब जब भी शैतान आपके कान में ये बात कहे परमेश्वर को तेरी कोई परवाह नहीं, ये लिस्ट वचन की खोल के उसके सामने रख देना, देख मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। शैतान देख मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। उसकी बातों पर हाँ नहीं बोलनी, शैतान की बातों को कटना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना कैसे आप कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। पर अगर आपके पास वचन नहीं है, आप शैतान की बात मान लेंगे, और आप बिना वचन के शैतान नहीं जाने वाला, क्योंकि शैतान आपसे नहीं, आपके अंदर वचन से डरता है। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, यीशु ने शैतान बाइबल में से वचन लेकर आया, और यीशु मसीह ने बाइबल में से उत्तर दिया। हालेलुया। इसलिए आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए, और वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। तो अब हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 31 आयत से लेकर 37 आयत तक। परमेश्वर हमारी कितनी परवाह करता है। यहां पर हेडिंग में लिखा है परमेश्वर का प्रेम, ब्लैक ब्लैक करके बड़ा करके लिखा है परमेश्वर का प्रेम। 31 आयत में पढ़ते हैं, अत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कहते यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यही प्रॉब्लम में, कठिन परिस्थितियों में आज लोग बहुत सारे ऑनलाइन रिसीव करते हैं, मेरी चंगाई हो जाए, मेरी आशीष हो जाए, मेरी बरकत हो जाए, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे। पर उनको यह नहीं मालूम कि दुख के हालातों में खड़े कैसे रहना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे निकलने के लिए क्या करना होगा, मेरा रोल क्या है इसमें। हालेलुया।
यहां पर ध्यान से देखिए आपको क्या करना होगा निकलने के लिए। सबसे पहले इन वचनों की घोषणा कर दी, अत हम इन विषयों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है हमारा। हालेलुया। कौन हो सकता है हमारा विरोधी। सोच के देखो, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन विरोधी हो सकता है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस परमेश्वर आपकी ओर होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कब आपकी ओर रहता है, लेकिन परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। जिस तरह आप परमेश्वर के करीब आते हैं वो आपके करीब आता है। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे करीब है तो हमारा फिर विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आपको केवल इसी बात में किसी की परवाह ना करो, दुनिया की चिंता ना करो, पैसे की चिंता ना करो, दुश्मन की चिंता ना करो, विरोधियों की चिंता ना करो। चिंता यह करो परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो उसका वायदा है। अगर कोई आपको छुएगा, टच करेगा, तो परमेश्वर कहता है तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई होगी, मैं उसे जवाब दूंगा, तुम चुप रहे, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। कहता तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा, तेरी आश्चर्य रखूंगा, वो देख देख कर जलेंगे उन्हें। हालेलुया। 32 आयत में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा। लेकिन जिसने अपने इकलौते पुत्र को रख ना छोड़ा वो हमें क्या कुछ ना देगा। सोच के देखो आज कितनी परवाह है परमेश्वर को आपकी। जो शैतान ने आपके अंदर बोला किसी को मेरी परवाह नहीं। आपको पता जब मैं यीशु मसीह में आया था 2010 में, आज 2020 हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं मुझे प्रभु में आए हुए, जाने हुए प्रभु को। और जब मैंने पहली बार सुना था वचन, मैं जिंदगी में अक चुका था, थक चुका था अपनी हालातों को देखकर, अपनी लाइफ को देखकर। और मैं कहता था कौन मेरी लाइफ में मेरी सहायता करेगा, कौन इस मार्ग में मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मैं अकेलेपन में जा चुका था। पर जब मैं एक जगह गया, प्रभु के दास वहां पर वचन प्रचार कर रहे थे एक घर में, और मैंने उस समय वचनों के द्वारा जाना कि परमेश्वर को मेरी कितनी परवाह है। उन्होंने कहा मत डर, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। और मैंने तुझसे इतना प्यार किया कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी। मैंने कहा अच्छा, कोई परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, इकलौते पुत्र को बख्श दिया। वो मुझे बल देगा, वो मुझे संभालेगा। वो कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं सोचता कोई मेरी सहायता नहीं करूंगा। और जब मैंने उस वचन को सुना, मेरे कदम यीशु की ओर बढ़ने शुरू हो गए। आज वही वचन आपको मिल रहा है कि परमेश्वर को आपकी कितनी परवाह है। हालेलुया। जब आप उसके लव को जान जाते हैं तो उसके कामों को भी आप अपने जीवनों में देखोगे। हालेलुया। लेकिन जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। पुत्र का दर्द आप समझते हैं। आपने एक स्टोरी देखी होगी, एक वीडियो टेस्टमनी आपने देखी होगी। एक बाप का बेटा था और बाप की ड्यूटी थी ट्रेन, जहां पर एक ऐसे पुल बनता था, जब एक पुल के नीचे ऐसे कभी शिप निकलता था, नीचे पानी वाला जहाज निकलता था और ऊपर ट्रेन निकलती थी, वो हमेशा उसे चेंज करता था, जोड़ता था। हालेलुया। एक स्टोरी बुक में मैंने पढ़ी थी जब मैं मसीह में आया। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक में एक समय क्या हुआ, उसका बच्चा खेलते खेलते वहां पर आया कि मैं देखना चाहता हूँ, डैडी के पास जाना चाहता हूँ। और बच्चा अपने फादर के पास पहुंचा और वहां पर क्या हुआ, बच्चा उस पटरी पर आ रहा है, उस स्थान से आ रहा है, और फादर ने देखा कि टाइम हो चुका है पुल को चेंज करने का। हालेलुया। अब वो पूरा चिंता से भर गया बाप कि इधर इतने लोग ट्रेन में हैं, जो अगर मैंने पुल को चेंज किया, बच्चे को बचाया, तो ये सब ट्रेन गिर जाएगी और सब मर जाएंगे।
इधर मेरा अपना इकलौता बेटा है, छोटा प्यारा नन्हा बच्चा। अगर मैंने इसको बचाया, सब मरेंगे। अगर मैंने उन सबको बचाया तो मेरा बच्चा मरेगा। वो डिसीजन लेने में कंफ्यूज था, क्या करूं मैं, क्या करूं। और अचानक से उसने खींच दिया चेन को और ट्रेन तो सीधा निकल गई, पर उसी पटरी पर बच्चे के लिए और रास्ता नहीं था इधर उधर होने का, और उसका बच्चे की मौत हो गई। और उसने अपने एक बच्चे को, दुख को सहा, कितनों को ट्रेन में, सब लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर ने आप सबको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। लिखा है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए रख ना छोड़ा, क्या वह तेरे से चंगाई लुकोकर रखेगा? तुझे चंगाई नहीं देगा? क्या वो तेरे गरीबी को दूर नहीं करेगा? क्या तुझे अपना घर की छत नहीं तुझे देगा? क्या तेरी मैरिज का रास्ता ना खोलेगा? क्या तेरा बिजनेस का रास्ता ना खोलेगा? क्या तेरी पीआर का रास्ता ना खोलेगा? क्या तेरा फॉरेन का रास्ता ना खोलेगा? तेरी मैरिज का रास्ता ना खोलेगा? तेरे बच्चे की आशीष ना तुझे देगा? वो दुख को जानता है, वो देने के दर्द को जानता है। उसने पुत्र को बलिदान दिया, वो देने के दर्द को जानता है। जब आप भी अपनी ऑफरिंग, अपनी बेटे फास्टिंग में अपने शरीर को चढ़ाकर उसे देते हैं, वो देने को दर्द को जानता है, क्योंकि उसने अपना पुत्र दिया है। वो आपको क्यों ना देगा? जो बोगे सो काटोगे। जब आप समर्पित होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्यों ना वो आपको देगा? क्योंकि वो देने के दर्द को जानता है, क्योंकि उसने पुत्र दिया है आपके लिए। इसलिए जब जब लोग मसीह ऑफरिंग बोते हैं, उनका दिल हिलता है बीज बोने के लिए। परमेश्वर उनके दिल को जानता है, क्योंकि देने के दर्द को परमेश्वर समझता है। हालेलुया। तो जिसने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, वो आपसे क्या लुको कर रखे? समझ के तो देखें, क्या आपको से लुको कर रखेगा? क्यों ना आपको चिंगाई, आशीष, बरकत। ये छोटी सी चिंगाई उसके लिए क्या है? आशीष, बरकत। आपके हालातों को बदलना उसके लिए क्या है? आपके पति के माइंड को चेंज करना उसके लिए क्या है? आपके बच्चे को नशे से आजाद करना उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। वो एक पल से करेगा। केवल आपने इन वचनों को सुनना है, समझना है। 33 आयत में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वर मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? कहता कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस बोलता है, हालेलुया, दिलेरी के साथ, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर गात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कहता प्रभु तेरे लिए हम दिन भर गात किए जाते हैं। ये देखो उनका दुख, उन्होंने अपना दुख बयान किया कि प्रभु के लिए हम दिन भर गात किए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी लाइफ में कोई दुख ना आए। अगर पौलुस ने को बार बार कोड़े खाए, इतने दुख सहे, तो आपकी लाइफ में उसकी ग्रेटनेस को देखो। आज लोग महान बनना चाहते हैं, पर आदतों को महान नहीं करना चाहते। ग्रेट बनना चाहते हैं लोग, मैन ऑफ गॉड की, ब्लेस लोगों की स्टोरी, ग्लोरी को देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, पर उनकी लाइफ की स्टोरी को नहीं देखते, वो कहां से गुजर के आए। वो अपने लिए बताता, कहता तेरे लिए हम दिन भर गात किए जाते हैं, हम बहुत बद्ध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं कि कब हम बद्ध हो जाएंगे। भेड़ हैं हम, हमारी जान इतनी जोखिम में है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। कहता है इन सब बातों से बढ़कर जो उसने हमसे प्रेम किया, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। वो दुखों के द्वारा अपनी लाइफ को जज नहीं करता कि मेरी लाइफ में दुख है तो परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं है। वो कहता है इतने दुख में भी परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं और वो हम पर अनुग्रह दे रहा है। कोई चीज हमें हरा नहीं पा रही, खत्म नहीं कर पा रही। इतने दुख आए पर कोई चीज हमें मार नहीं पा रही। कहता हम जैवन से भी बढ़कर है। जैवन से बढ़कर एक तो जीते हुए लोग होते हैं, एक जीते हुए से भी बढ़कर। हालेलुया। कहता हम जैवन से भी बढ़कर हैं। तो जितने लोग मसीह में दुख उठा रहे हैं,
आपके हालात नहीं बदले, आप विश्वास में खड़े, आप जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप धन्य हैं जो दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, एक आपने एक स्टोरी देखी होगी जिसमें, एक आपने न्यूज़ देखी होगी जिसमें एक बच्चे को, जो मसीह को, यीशु को मानता था, उसे मार दिया गया। हालेलुया। विश्वास यीशु को मानने के कारण। हालेलुया। जबकि हर एक को अधिकार है, किसी भी धर्म को वो मान सकता है, किसी की आगे प्रार्थना कर सकता है, पर परमेश्वर का लिखा धन्य है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। वो धन्य है, कहता है, जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। वो धन्य है, वो धन्य है। हालेलुया। सच में प्रभु उनसे बहुत प्यार करता है। वो धन्य है जो दुख उठाते और विश्वास में खड़े हैं। कहते हैं हमारे साथ ऐसा ही होता था। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कहता कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। कोई भी ना जीवन, ना मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना सृष्टि परमेश्वर के कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, कहता है, अलग नहीं कर सकती। ना अकाल, ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार। क्या आप भी कह सकते हैं जो दुख को सह रहे हैं, शैतान कोई भी दुख मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं उसका कभी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वचनों से ऐसा विश्वास से भरा है, चाहे कोई भी दुख आए हम परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। चाहे जीऊं चाहे मरूं, सिर्फ प्रभु के लिए है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। तो आपको तो, मसीहों को तो मौत का भी डर नहीं है। कहते जिएंगे तो प्रभु के लिए जिएंगे, अगर मरेंगे तो भी प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, पौलुस कहता है। कहता कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या आपका जो प्रेम आज लोगों के जीवन में तो वो वचन लगता है, परमेश्वर का तेरे पहले जैसा प्रेम मेरे साथ नहीं रहा। यहां पर पौलुस कहता कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जो उसका प्रेम मेरे साथ है, कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। उसको इतना फिक्र है हमारा, कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। कि आपके ऊपर ऐसा विश्वास है कि आप प्रभु के साथ ऐसे विश्वास के साथ ये बोलेंगे जिस तरह पौलुस ने बोला कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर तेरे प्रेम से, तेरे नाम के ऊपर विश्वास करने में, तेरी आराधना करने से रोक नहीं पाएगी। चाहे कितना भी विरोध आए, कितनी भी बीमारी आए, कितने भी संकट आए, पर तेरे अनुग्रह में हम हमेशा तेरी आराधना करते रहेंगे, कभी तेरा इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 10 आयत तक। कुछ पन्ने आगे जाएं। दूसरा कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 10 आयत तक। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस धन्यवाद करता है कि परमेश्वर हमें दुखों से बचाता है, वो बचाता रहेगा। हर क्लेशों में वो कैसे बातें करता है। आपको क्लेशों में कैसे बातें करनी चाहिए। आज लोगों के क्लेशों में रियल लाइफ बंदा तब चेक होता है जब उसकी लाइफ में दुख आए ना, तब उसकी विश्वास की परख होती है, तब उसका असली चेहरा सामने आता है। हालेलुया। यहां पर देखो पौलुस की बातें 8 आयत में, 2 कुरिन्थिया 1 की 8 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उन क्लेशों से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। कहता है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन क्लेशों से अनजान रहो। आप अपने क्लेश बताते हैं ना, उन्होंने अपने क्लेश बताया कि हमें यीशु के पीछे चलते हुए जो क्लेश को उठाया, तुम अनजान मत रहो उनसे। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। आप कहेंगे सेम कंडीशन मेरी थी जिस तरह पौलुस की थी। हालेलुया। हम ऐसे भारी बोझ के नीचे दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था।
कहते इतना बोझ के नीचे हम दब गए थे कि वो हमारी सामर्थ्य से भी बाहर था, हमारे सहन से भी बाहर था। यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। यहां पे कहते लगता था हम गए, बस जीवन से भी हम हाथ धो बैठे थे, मुर्दा सा हमें कर दिया था। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। कहते हमने तो सोच लिया था हम मर चुके हैं, बस अब मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है हमारे लिए, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर को जो हम मरों हूं में से जिलाया है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। कहते उसी ने हमें मृत्यु के बड़े संकट से बचाया। कहते उसने हमें मृत्यु के बड़े संकट से बचाया। आपको भी लगता है अब तो मैं मौत के मुंह में एंड तक जा चुकी हूं। वो आपको इस एंड के मृत्यु के मुंह से बचाने की सामर्थ रखता है। वो शेरों के मुंह से बचाने की सामर्थ रखता है। वो आग के बीच में बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। कहते उसने हमें बचाया है, हमने देखा उसके सहायता को, और वो आगे भी हमें इसी तरह से बचाता रहेगा। हमारा भरोसा बन चुका है उसके ऊपर। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है उसके कारण बहुत लोग हमारे और से धन्यवाद करें। कहते तुम भी हमारे लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता करना। अगर आप दुखी हैं, आप दूसरों को बोल सकते हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कि भाई मुझे याद रखना प्रार्थना के लिए, बहन मुझे याद रखना, सिस्टर मुझे याद रखना, आंटी जी मुझे याद रखना प्रेयर में। हालेलुया। तो कहते हैं मेरे जीवन में जो परमेश्वर के वरदान हमें मिले हैं बहुतों के हाथ रखने के द्वारा, उसके लिए भी धन्यवाद करते रहो परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करना, कभी भी दुख में भी देखो वो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, उन वरदानों के लिए, उन गिफ्ट के लिए, उन सहायताओं के लिए। हालेलुया। आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 5:10। याकूब 5:10 और 11 आयत में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनके दुख उठाने और धीरज धरने को आदर्श समझो। कहते हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने, बाइबल में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं जो प्रभु के नाम से जिन्होंने बातें की, यूहन्ना ने बातें की, उनके कहते हैं अय्यूब ने प्रभु के विश्वास में खड़ा रहा, जिन्होंने भी प्रभु के नाम से बातें की उनके दुखों को और धीरज को एक आदर्श समझो। उन्होंने दुख भी उठाया और दुख में धीरज भी धरा। एक आदर्श समझो, एक उदाहरण समझो अपने आप के लिए कि समझो, एक आदर्श समझो कि उन्होंने अगर सहा है तो अगर हमारे ऊपर भी आए, हमने भी धीरज धरना है और उनकी तरह प्रतिफल को पाना है। हालेलुया। 11 आयत में लेकर देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। प्रभु आपको धन्य कहता है अगर आप दुख में धीरज धर के बैठे हो। कहते हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज को के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है वो भी जान लिया है। देखो अय्यूब के विषय में बात की गई। कहते तूने अय्यूब के धीरज को तो देखा ही है, और प्रभु ने जो उसको प्रतिफल दिया धीरज के बाद उसको भी तूने जाना है। हालेलुया। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। तो इसी तरह आपने आदर्श समझो इन बातों को। देखो बाइबल में सब लोगों को जिन्होंने दुख उठाया और धीरज धरा, बाद में प्रतिफल को आपने देखा उनके जीवनों में। हालेलुया। जिनकी स्टोरी ग्रेट थी उनकी जीवन में ग्लोरी को भी हमने ग्रेट देखा। हालेलुया। जिनकी लाइफ में वेट बड़ा था उनकी लाइफ में ग्रेट भी बड़ा आया। हालेलुया। तो एक और पढ़ेंगे, पत्रस, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। तो अब आपको क्या करना है? हालेलुया। आप सोचते हैं परमेश्वर का मेरा ध्यान नहीं है, देखो परमेश्वर को कितना ध्यान है। 6 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। तो आपको क्या करना है? दुख में परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है, आराम से बैठे रहो।
प्रेयर में बैठे रहो, वचन में मनन करते जाओ, विश्वास में बने रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। धीरज के बाद एक टाइम आएगा जब आप बढ़ेंगे। 5 साल मेरी लाइफ में धीरज था, उसके बाद एक टाइम आया जब प्रभु ने मुझे यूज करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। आज मैंने देखा लोग धीरज नहीं धर पाते। मैंने टीम में देखा लोगों को ड्यूटी मिलती है और कई वक्त 5-10 दिन उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाए ना ड्यूटी का, और वो घर भाग जाएंगे। प्रेशर के नीचे लोग काम नहीं कर पाते और वो धीरज नहीं धर पाते। हालेलुया। वो वेट नहीं करते, वो अपना रिकॉर्ड नहीं मैन ऑफ गॉड के सामने बनाकर दिखा पाते, और उनको पता नहीं कि मुझे इसी चीज का प्रतिफल आएगा। लोग वेट नहीं करते। 1 साल वेट करेंगे, 6 महीने वेट करेंगे, वो लंबा वेट कभी नहीं करेंगे और ग्रेट कभी भी उनकी जिंदगी में नहीं आता। उनका लेवल वहीं पर खड़ा रहता है, क्योंकि वो अप नहीं होते, वो वफादार नहीं रहते अपनी ड्यूटी में। मैन ऑफ गॉड के परमेश्वर के सामने और उसके अगुओं के सामने वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाते। उन्हें अपनी रिकॉर्ड की चिंता नहीं, उनके अपनी हालातों की चिंता रहती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है उस ड्यूटी में, चाहे तो कहीं ठहराए हुए हो, कहीं सेवा में हो, जब तेरा टाइम आने वाला अभी, लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि जो वह उचित समय पर तुझे बढ़ाए। एक टाइम आएगा वो आपको बढ़ाएगा। अड़े रहो, खड़े रहो। एक टाइम आएगा वो आपको हील करेगा। एक टाइम आएगा वो आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा। एक टाइम आएगा आपका वीजा लगे। एक टाइम आएगा आपकी पीआर होगी। एक टाइम आएगा आप सफलता में होंगे, आपकी मैरिज होगी, आपके बेबी होंगे। एक टाइम आएगा आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। एक टाइम आएगा आप सेवा में खड़े होंगे, सामर्थ और अभिषेक के साथ अपने आप को इस्तेमाल होता देखेंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित टाइम आएगा, आप देखोगे इन सब बातों को आपके जीवन में पूरा होते हुए यीशु के नाम में। 7 आयत में लिखा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप कहते प्रभु को मेरी कोई फिक्र नहीं है, कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। दुख में मैं तेरे साथ हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है। चिंता ना कर, मैं तेरे लिए जो करूंगा भलाई करूंगा। ये दुख भी तुझे एक बड़ी प्लानिंग है, तेरी योजना है इनके विषय में। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। उसे तुम्हारा ध्यान है। फिर से बोलता हूं, उसे तुम्हारा ध्यान है। जब शैतान बोले उससे मेरा कोई फिक्र नहीं, बोले शैतान मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल चुका हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। शैतान बोलेगा चिंता कर, देख तेरा क्या बनेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा, तेरे हस्बैंड तुझे छोड़ देगा, तेरी तो मैरिज होएगी नहीं, तेरा तो बिजनेस सफल नहीं होगा, तेरी पीआर होगी कि नहीं, तेरा वीजा लगेगा कि नहीं, चिंता कर, चल चिंता कर, चल चिंता कर। अब जब शैतान आपको चिंता करने के विषय में बोले, इस बात की चिंता कर, आप बोलना है ए शैतान दूर हो जा यीशु के नाम में। मैं अपनी सारी चिंता यीशु पर डालता हूं, क्योंकि उसे मेरा ध्यान है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे बस प्रार्थना में उसके सामने बैठने की जरूरत है।